विधानसभा में राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन और कल्याण विधेयक पारित किया गया। अब प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन होगा। इस बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा। बोर्ड में श्रम मंत्री पदेन अध्यक्ष और प्रभारी सचिव पदेन सदस्य होंगे। वही सूचना प्रौद्योगिकी सचिव और सामाजिक न्याय अधिकारिता सचिव को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा परिवहन विभाग, वित्त विभाग के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। वहीं गिग वर्कर के 2 प्रतिनिधि भी कल्याण बोर्ड में शामिल होंगे। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ कर्मकारों के प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल किए जाएंगे। ये बोर्ड गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करेगा। राज्य में काम करने वाले समूहों का भी रजिस्ट्रेशन इसमें किया जाएगा। कल्याण फीस कटौती मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा। ग्रुप की एप्लीकेशन से फीस काटने की व्यवस्था होगी। प्रावधानों की पालना के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित होगा। गिग कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्कीमों को मॉनिटर किया जाएगा। वहीं बोर्ड राज्य सरकार को जरूरी सिफारिशें भी देगा। बोर्ड गिग कर्मकारों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। शशि, गिग वर्कर्स के लिए विधेयक तो पारित हो गया, अब एक बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। इसमें क्या कुछ खासियत इस पूरे बोर्ड की रहने वाली है और कैसे गिग वर्कर्स के लिए ये लाभदायक होगा? दीपक, देखिए, बोर्ड के गठन को इस अधिनियम का हिस्सा बनाया गया है और ये विधेयक अब अधिनियम बन चुका है। कानून बनने के साथ ही बजट नोटिफिकेशन होगा, प्रदेश में लागू हो जाएगा। दरअसल असंगठित क्षेत्र के कामगार बड़ी संख्या में है। पिछले दिनों में हमने देखा, ओला, उबर, जो दूसरी कैब्स हैं, फैसिलिटी हैं, जोमेटो, स्विगी, इस तरह की फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं, इन सब में जो काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं नियोजित तो है, लेकिन वो असंगठित कामगार की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों को कई बार उनकी नौकरी से जब हाथ धोने की स्थिति आ जाती है या कई बार उनके पास में रोजगार नियमित नहीं रहता, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए ये बोर्ड स्टडी करेगा और सरकार को सुझाव देगा। सरकार नियम बनाएगी। साथ में जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स प्लेटफॉर्म है, उनसे भी एक फीस ली जाएगी जो गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए होगी। सरकार एक कोष की भी स्थापना करेगी और उस कोष के जरिए इन लोगों की मदद की जा सकेगी। पूरा मैकेनिज्म सरकार तैयार कर रही है। नियम बनाने की शक्ति भी इस बोर्ड को दी जाएगी। श्रम विभाग के जो मंत्री होंगे बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, साथ में श्रम सचिव पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा वित्त विभाग, परिवहन विभाग के सचिवों या उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। गिग वर्कर्स के प्रतिनिधि रहेंगे, साथ में सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के सोशल सिक्योरिटी की जो भावना विकसित करने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात कहते रहे हैं, उनकी जो मूल भावना रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए यह विधेयक पारित किया गया है। आपको ध्यान होगा, दिसंबर 2022 का वो समय जब मालाखेड़ा में राहुल गांधी ने सभा की थी और उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए एक कानून लाने की बात की थी, काम करने की बात की थी। राहुल गांधी ने काम करने की बात की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून लाने का ऐलान कर दिया तभी, और उसके बाद से ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे। तो इस सत्र में सरकार ने, भले ही हंगामे के बीच में पारित हुआ हो यह विधेयक, लेकिन सरकार ने इस विधेयक को पारित करा लिया है और अब गिग वर्कर्स के लिए राज्य में और बेहतर स्थितियां बन सकेंगी। जी, बहुत शुक्रिया शशि मोहन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो गिग वर्कर्स के लिए विधेयक पारित हो गया है, एक बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं उनके फायदे के लिए होगा, फायदेमंद उनके लिए साबित होगा।